आज हम वृंदावात्सल्य चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी लाए हैं, अनजाने में कर्म का फल। एक राजा ब्राह्मणों को महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे हुए सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। वहां रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को इस बात का पता ना चला। फलस्वरूप वे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बड़ा दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। पहला, राजा जिसको पता ही नहीं कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा, जिसको पता ही नहीं था खाना बनाते समय वह जहरीला कैसे हो गया। तीसरा, वो चील जो जहरीले सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। चौथा, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण लोग राजा से मिलने उसके राज्य में आ रहे थे और उन्होंने रास्ते में किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कहा कि देखो भैया, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृतक ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृतक ब्राह्मणों की हत्या में इस महिला की कोई भूमिका ही नहीं है। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृतक ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को आनंद जरूर मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए किसी की बुराई करके पाप कर्म के भागी ना बने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वृंदावात्सल्य चैनल आपके लिए इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।